कोलकाता में हूँ। 2 पेशेंट का ट्रांसफ़र करने के लिए हूँ, IVF करने के लिए आई हूँ। और मेरे साथ जो महान स्टाफ, उनको स्टाफ का दर्जा भी मैं नहीं दूंगी, आसिफ जो है मात्र 5 लाख रुपए की वो चोरी करके भाग गए। वो पेशेंट का पैसा लेकर के नहीं आए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट पार्टी बहुत परेशान है और मैं खुद भी परेशान हूँ कि उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। दोनों पेशेंट का मिला के 5 लाख रुपया है। उसको जबकि गाड़ी में स्टेशन पर बिठाया गया था मेरे ही आदमियों द्वारा, वो जाना भी नहीं चाह रहा था। हर तरह का बहाना उसने बनाया, वो जाना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको बिठवाया गाड़ी में और बोला कि तुम पैसे लेकर के आओ, क्योंकि उसने पैसे मुझे दिए ही नहीं। ऐसे ही न जाने कितने पेशेंट्स के पैसे उसने अपने पास रख लिए हैं। और अभी कलकत्ता में मैं इस बात से परेशान हूँ कि उनका ट्रांसफर होगा कैसे, क्योंकि पेशेंट पार्टी का पैसा तो लेकर के वो रखा हुआ है। और वो सुबह हम जब जागते हैं तो पेशेंट पार्टी बोलता है मैडम आसिफ तो है ही नहीं ट्रेन के अंदर। अब आप बताइए कि ऐसे में इस तरह का भगोड़ापन, और इस तरह का चोरी, आप इसे कहीं से भी आप इसे मान्यता दे सकते हैं? आप बताइए कि अब मैं क्या करूं कि 2 पेशेंट का IVF करना और पैसा लेकर के आसिफ बाबू बैठे हुए हैं और अपने किशनगंज में बैठे हुए हैं, और मैं कलकत्ता पहुंच गई, पेशेंट पार्टी किशनगंज से कलकत्ता पहुंच गया, लेकिन वो पेशेंट पार्टी का बेचारा का पैसा लेकर के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि पेशेंट पार्टी को कभी पेशेंट की भी गलती है कि उसने पैसा मुझे नहीं दे करके पेशेंट पार्टी ने पैसा आसिफ को दिया। और न जाने कितने लोगों ने आसिफ पे भरोसा करके आसिफ को पैसा दिया है और आसिफ ने उनका पैसा रख लिया है और मुझ तक पहुंचाया नहीं है। तो ये सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, पता नहीं क्या होगा। पेशेंट पार्टी का तो बेचारा बेहाल है, रो रो के बुरा हाल है। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या करूँ। और मैं आज इसीलिए दिल खोल करके सच्चाई सबके सामने बताना चाह रही हूँ कि आसिफ ने ये भगोड़ापन किया है और ये चोरी की है। और 5 लाख ही नहीं, पता नहीं कितने पैसे कितने लोगों से उसने लेकर के रखा हुआ है, जो कि मेरे नॉलेज में भी नहीं है। और बिना मेरे नॉलेज के वो पेशेंट पार्टी का पैसा लेकर के भागा हुआ है और किसी का भी पैसा वो दे नहीं रहा है वापस। ये सबसे बड़ा भगोड़ापन उसने किया है और आज मुझे उसने इतना बड़ा धोखा दिया है। मन तो कर रहा है कि क्या करूं, लेकिन फिर भी अपने आप को समेटते हुए पहले मुझे मरीज को देखना है और उसका IVF करना है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। लेकिन आसिफ, तुमने सही नहीं किया। तुमने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, उनसे पैसे लेके उनको ठगा है। ये ठगा हुआ पैसा तुमको कभी भी काम नहीं आएगा। ये बात तुम याद रखना, मेरा बोला हुआ बात है। ये ठगा हुआ पैसा कभी भी तुमको काम नहीं आएगा।